हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों का जो है अब आजकल जो है 5th 8th 10th एंड 12th जो है एग्ज़ाम जो है बोर्ड होते हैं। एंड ये चीज़ जो मैं आज बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम पेपर में अपना सोल्यूशन करना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आप किस अच्छे तरीके से जो है आप अपने पेपर को करें। देखिए, पेपर तो सभी लोग करते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग करते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका जिसका सबसे अच्छा होता है, जिसने राइटिंग वर्क जो है सबसे अच्छा किया हुआ है, उसी को जो है सबसे अच्छे नंबर और पूरा पेपर जो है उसी स्टूडेंट का होता है और वही जो है एग्ज़ाम में सबसे अच्छे नंबर ला सकता है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, तो अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है तो भी आप इन बातों को नोट कीजिए, जिससे आपको जो है आने वाली परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में आपको जो है बहुत सहायता मिलेगी कि आखिर हम किस प्रकार से जो है अपने एग्ज़ाम को कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है, जैसे आपका अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो सबसे पहली बात आप याद रखें कि हमारा जो रोल नंबर है, रोल नंबर, इसके अलावा भी जो और जानकारी भर सकते हैं, जैसे कि हम सब्जेक्ट के बारे में भर सकते हैं और इसके अलावा जो हमसे विषय के बारे में पूछा जाता है और कौन सा मीडियम है हमारा, हिंदी है या इंग्लिश है ना, डेट वगैरह पूछी जाती हैं। ये सब चीज़ें जो है हमें बहुत ही ध्यान से, अच्छे तरीके से, दिन कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ध्यान से जो है आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में, कॉपी में आपको जो है अच्छे से भरना है, ध्यान से पूर्वक। इसके अलावा आपके जो पर्यवेक्षक हैं उनके जो है साइन आपकी कॉपी में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अगर आपको कॉपी मिल चुकी है तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि हमारी जो कॉपी होती है, जैसे ये हमारी कॉपी है, तो इसमें जो है ब्लैक पेन से, और सबसे पहले एक बात और याद रखें कि सेकंड बात हमारी जो आती है कि हमें सिर्फ डॉट पेन का ही यूज़ करना है। डॉट पेन में जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं कि ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह में, ब्लैक एंड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, सिर्फ डॉट पेन का यूज़ करें। और बाकी अदर के लिए मैं इसलिए मना करता हूँ कि अगर आप वो वाले पेन जो है यूज़ करते हैं तो जैसे कभी कभी आप देख सकते हैं कभी पानी गिर गया या कुछ फैल गई तो उसकी स्याही जो है फैल जाने का जो है खतरा होता है और आपकी कॉपी जो है ख़राब होने का खतरा होता है। इसलिए डॉट पेन या ये पेन ही आप यूज़ करें। अगर आपको समय से पहले जो है कॉपी मिल जाती है तो आप जो है सभी पेज में, आपको ऐसा पता रहना चाहिए कि हम कितने कॉपी तक जो है अपने लिखने वाले हैं ना, तो सभी में जो जैसे कि ये हमारा कॉपी है, इसमें आप जो है ऐसे लाइन जो है आप खींच सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन जिसमें आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस नंबर लिख सकते हैं ना, ये सब चीज़ें आप ये कर सकते हैं। हर एक पेज में आप ये लाइन खींच सकते हैं जिसमें आपको आसानी होगी पेपर को अच्छे से जो है करने के लिए। चलिए, अब देखिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि डॉट पेन का हमने यूज़ कर लिया। चलिए, अब इसके बाद मेरा नंबर आता है सेकंड नंबर। सबसे पहली हमें चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें सभी क्वेश्चन को जो है लाइन से करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइन से क्वेश्चन करने की इसलिए मैं कोशिश करने की बोल रहा हूँ आपको कि अगर हमसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बीच का नहीं बन रहा है, अगर हमसे बिल्कुल ही नहीं बनेगा तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन कीजिए। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि लास्ट तक मुझे शायद कुछ याद आ जाएगा या कुछ लिख सकता हूँ, तो मुझे अपनी उन लाइन के हिसाब से उस जगह को छोड़ देना है। उस क्वेश्चन के लिए लाइन से इसलिए करना है कि जैसे कभी हम अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके बाद मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, उसके बाद 5 कर दिया, फिर 7 कर दिया और फिर बीच में लाके 6 कर दिया। इससे क्या रहता है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होता है ना, उसको बार बार जो है पेपर पलटाने होते हैं, क्वेश्चन देखना होता है कितने नंबर का होता है, तो इससे जो है पर्यवेक्षक के मन में जो है आपके प्रति एक जो है उत्तेजना, जो तीव्र उत्तेजना या आपके प्रति जो है गुस्सा एक पैदा हो सकता है। इसलिए आप जो है क्वेश्चन को अगर लाइन बाय लाइन करेंगे तो उनको भी चेक करने में बिल्कुल सरलता होगी और आपको शायद जो है जहां 3 नंबर मिलने वाले थे तो वहां आपको 4 और 5 नंबर भी मिल सकने की संभावना है। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने आगे पीछे किया हुआ है तो जहां आपने अच्छा आंसर भी लिखा होगा और पर्यवेक्षक के अगर मन में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके प्रति हो रहा है तो आपको जहां 5 नंबर मिलने थे तो वहां आपको 3 नंबर जो है मिलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा, अभी छोटे छोटे जैसे 5th क्लास के या 8th क्लास के बच्चे जो होते हैं, वो मैंने देखा कि क्वेश्चन लिखते हैं कि यार क्वेश्चन लिखने का कोई भी मतलब नहीं है कॉपी में, है ना।
आप क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ध्यान से डालिए कि मैं किस क्वेश्चन का जो है आंसर लिखने वाला हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने ये लाइन खींच ली हुई है यहाँ पर ऐसे, अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। अब इसका मैंने ये आंसर लिखा ऐसे करके, और यहाँ से आप आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा लिखने का कॉपी में तरीका, है ना। यदि आप मैथ्स कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप यहीं पर एक लाइन खींचकर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रफ कार्य लिख सकते हैं, ना, कि आप रफ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई डिवाइड कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हमने ये चीज़ जो सॉल्यूशन किया हुआ है वो हमने आखिर कैसे किया हुआ है। तो इस चीज़ को करने के लिए पर्यवेक्षक आपको देख सकता है कि रफ कार्य में आपने ये किया है, इसलिए आपका आंसर आया है, और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। ठीक है, 3 चीज़ें आपकी, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और सबसे पहली बात, आपको जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन करना है। ओके, इसके बाद मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालें, क्वेश्चन नंबर अब आ गया हमारा 2, उसका सॉल्यूशन करें। ओके, ये आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है क्वेश्चन तो लिखते, देखिए क्वेश्चन लिखने का कोई भी अभिप्राय नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से ना तो आपको नंबर मिलने वाले हैं, और जो पर्यवेक्षक आपके जो चेक करने वाले होते हैं, कॉपी चेक करने वाले, उनके पास आपका एग्जाम पेपर जो है होता है, और वहां पर आपको वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको आंसर लिखने की आवश्यकता है। और आप ये याद रखें कि हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी छूटे ना, इसलिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन छूटने की भी संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप सही डालें, है ना, आगे पीछे ना करें क्वेश्चन को, ब्लू एवं डॉट पेन से जो है हमेशा लिखें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं कि जैसे आपको जो एक सही मिलान, मतलब कि सही जोड़ी जो है अगर आपको करने के लिए आती है, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है कि मैं इसमें क्वेश्चन लिखूँ या नहीं। तो आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारे उसमें आया है मैच द फॉलोइंग। ओके, तो उसमें हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है। कुछ लोग होते हैं कि उनने 1 2 3 का ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और सामने वाला का जो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और फिर जो रहते हैं वो ऐसे लाइन से जो है उनको ऐसे करके आंसर उनका करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़े स्टूडेंट हो चुके हैं, तो ये करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। मैं आपको आंसर लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने जो फर्स्ट जो हमारा कॉलम होता है ना, फर्स्ट कॉलम में आपको सभी चीज़ों को जो है उतारना है लाइन बाई लाइन। उसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपको आंसर लिखना है सीधे। इसका आंसर जो भी है उसके सामने लिखिए यहाँ पर आंसर, इसका इस चीज़ का आंसर ये है, इस चीज़ का आंसर ये है, इस चीज़ का आंसर ये। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग जो है बहुत ही सही नंबर और पूरे जो है बहुत अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चाहता हूँ कि जैसे कि देखिए आप, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, एक और, आप हमेशा कभी भी जैसे आप कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई आवेदन पत्र लिख रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, 5th 8th 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप कभी निबंध लिख रहे हैं, जैसे कि आप निबंध लिख रहे हैं या एक आवेदन लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आप देख सकते हैं, है ना, कि कैसे आपको लिखना है। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि निबंध और जो आवेदन है वो हमेशा हम एक नए पेज से ही स्टार्ट करें। कई लोगों को लिखा है जैसे कि मेरा ये पेज है, यहाँ पर ये पेज था, यहाँ तक कोई क्वेश्चन उन्होंने किया है, तो यहीं से वो निबंध अपना आवेदन या निबंध जो है स्टार्ट कर देते। तो इससे क्या होता है कि आपका आवेदन जो है आधा यहाँ रह जाता है, आधा वहाँ रह जाता है। ऐसी कोशिश कीजिए कि आपका जो है आवेदन हमेशा एक पूरे न्यू पेज से ही स्टार्ट हो। ठीक है, आवेदन और निबंध। और निबंध लिखते समय जो है इसकी जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं कि हमें किस किस प्रकार से निबंध लिखना चाहिए, उस प्रकार से आपको निबंध लिखना चाहिए। और आवेदन लिखने की भी मैं आपको एक वीडियोस लेकर आने वाला हूं कि आप आवेदन जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक ही साथ रहेगा कि किन किन प्रिकॉशंस का, सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर कॉमा का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर फुल स्टॉप का, हिंदी में भी कहाँ पर हमें किस चीज़ को लिखना चाहिए, बिल्कुल सिस्टोमेटिक तरीके से। तब हमें 5 में से 5 नंबर जो है मिलने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है पेपर देने में कॉपी को किस प्रकार से लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए,
जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर जो है मिल सकें। और मैंने कुछ समझाने का आपको प्रयास किया है। इसी प्रकार आप अगर अपनी कॉपी में करते हैं तो मैं आशा करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर गेन करने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।